दोस्तों अगर आप शेनिगन में रह रहे हैं एंड आपके पास 6 महीने का लीगल स्टे आपका बचा हुआ है तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है यूएसए का टूरिस्ट वीजा लेने का। दोस्तों 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा आता है जिसमें आप कभी भी यूएसए जा सकते हो। एंड दोस्तों क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूएसए का वीजा लेने के लिए, किस तरह से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों शेनिगन में अगर आप रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप शेनिगन की हैं, तो वहां से अपॉइंटमेंट्स मिलना सबसे ज्यादा इजी है। आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको काफी लंबा वेट नहीं करना पड़ता। एंड जो यूएस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ही बेसिक होती हैं दोस्तों। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी नहीं लेकर जाना होता। आपका एक DS-160 फॉर्म होता है जो आपको फिलअप करना पड़ता है एंड उसमें जो डिटेल्स मेंशन होती हैं उन्हीं के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। तो वीजा ऑफिसर का ऐसा नहीं होता कि कुछ भी आपसे वो पूछ लेता है। जो डिटेल्स आपने मेंशन करी है DS-160 में वही आपसे पूछी जाती हैं, उन्हीं के बिहाफ पर आपको आंसर्स करने होते हैं। क्योंकि यूएसए की रिजेक्शन का मेन रीजन होता है काफी एप्लीकेंट्स को अपनी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता होता कि डीएस में हमने क्या मेंशन किया है। तो दोस्तों यूएसए का वीजा लेने के लिए सबसे पहले आपको DS-160 फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसका एक कंफर्मेशन नंबर आपको मिलता है जो फर्दर आपको नीड होती है जब आप आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वहां पर वो आपको डालना पड़ता है। एंड जैसे ही आप आपका डीएस फिल कर लेते हो दोस्तों, उसके बाद आपको यूएस ट्रैवल डॉक्स को विजिट करना है। वहां पर अपनी रेजिडिंग कंट्री को अपने चूज करना है एंड फर्दर आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते ही दोस्तों वहां पर आपको कुछ डिटेल्स पूछता है, वो आपके पासपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स ही होती हैं। कुछ भी टिपिकल डिटेल्स वहां पर आपसे नहीं मांगता। उन्हें फिल करने के बाद आप आपके अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग पर चले जाते हो आपकी एम्बेसी फीस पे कर। एम्बेसी फीस इसकी 185 यूएसडी होती है। तो वो आपको वहीं पर ही पे करनी होती है। आप कार्ड के थ्रू या आपके नियर बाय बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। तो फीस जैसी आप पे कर देते हो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। वहां पर आपको अपने स्लॉट्स बुक करने हैं। जिस दिन के भी स्लॉट आपको मिलते हैं तो आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू वाले दिन आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाने दोस्तों। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, आपका पासपोर्ट जो मिनिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए, आपकी DS-160 की कंफर्मेशन। ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिक्वायर्ड है। इसे एडिशनली आप आपके होटल्स कैरी कर सकते हो जो आपने बुक करे हैं। आप आपके फंड्स शो कर सकते हो वहां पर। आपकी ऐप का स्क्रीनशॉट या कोई बैलेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो उन्हें आप लेकर जा सकते हैं सिर्फ अपने फंड शो कराने के लिए। लेकिन 99% केसेस में वीजा ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पूछता। एंड अगर ऑफिसर आपसे इस बारे में पूछता भी है तो वो सिर्फ इस वजह से पूछा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेंट होगा वो डायरेक्टली उनको रिप्लाई कर सकता है कि आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था तो मैंने कैरी नहीं करे हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वाया ईमेल में आपको शेयर कर देता हूँ। एंड इसमें ऑफिसर आपसे 99% केसेस में ईमेल पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। वो आपको क्लियरली ये चीज बोलता है कि नहीं मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। एंड दोस्तों जैसे ही आप वहां पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सेम डे आपको रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के लिए भी आपको लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ता, वहीं पर ही ऑफिसर आपको क्लियर कर देता है कि आपको वीजा अप्रूव हुआ है या आपको रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है कि कैसे आप यूएस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप हमारी सर्विस चूज करते हैं तो हम आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं। आपके बिहाफ पर आपकी टोटल एप्लीकेशन तैयार कर आपको देते हैं, जिसके लिए कोई हाई अमाउंट आपसे चार्ज नहीं किया जाता। बहुत ही बेसिक से हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। एंड दोस्तों आप शेनिगन की किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज चूज कर सकते हैं दिए गए नंबर पर हमारी टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर। एंड कोई भी डाउट अगर आपके मन में है यूएस वीजा प्रोसेस को लेकर तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो होप से दोस्तों वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इसी तरह की रेगुलर यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों राधे इमिग्रेशन को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें।